जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा भर्ती 2025 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप कैसे बिहार दरोगा का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम आपको आवेदन से प्रिंट तक फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक जरूर देखें। और जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो साथियों, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेंगे और उसमें बीपीएसएससी सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने फर्स्ट में ही एक वेबसाइट आएगा bpssc.bihar.gov.in का। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही बिहार पुलिस एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए 3 स्टेप देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है। उसके बाद आप पूरा फॉर्म को भरेंगे और फिर आप फॉर्म का स्टेटस भी देख सकते हैं। और इधर आपको बिहार दरोगा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप इस नोटिस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिस में बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए 1799 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में पूरी जानकारी इस नोटिस में दी गई है। इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज 26 सितंबर से शुरू हो रही है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट 26 अक्टूबर तक है। तो साथियों, इस नोटिस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने बिहार दरोगा भर्ती 2025 के बारे में पूरी जानकारी दी है कि फॉर्म भरने की योग्यता क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसकी उम्र सीमा क्या रखी गई है तथा एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस तथा सिलेक्शन प्रोसेस और बिहार दरोगा बनने के लिए हाइट, चेस्ट, वजन, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब साथियों, चलते हैं पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस समझते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ स्टेप 1 पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने पूरा इंस्ट्रक्शन आएगा, इसे आप पढ़ लें। पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन पे टिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम और यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे। जैसे किसी का नाम सोनू कुमार जायसवाल है तो यहाँ पर सोनू लिखेंगे, इसमें कुमार और इसमें जायसवाल लिखेंगे। और यदि आपके नाम में 2 ही वर्ड है, जैसे सोनू कुमार है तो आप फर्स्ट नेम में सोनू लिखेंगे और सर नेम में कुमार लिखेंगे। और आपको ये सारी जानकारी जो आपके 10वीं के मार्कशीट में है उसी से लिखना है। यहाँ पे नाम लिखने के बाद नेशनैलिटी में इंडियन चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे, फिर नीचे यहाँ पर ईमेल आईडी भरेंगे और फिर यहाँ पर यदि आप बिहार से हैं तो यहाँ यस करेंगे और यदि आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर नो भरेंगे। अदर स्टेट वाले फॉर्म को जनरल से फिल करेंगे और यदि आप बिहार से हैं तो यहाँ पर यस पे क्लिक करके अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर अपना यहाँ पर जेंडर चूज करेंगे और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि आप बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे। यस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग का डेट भरना होगा। यदि आप एम्प्लॉय नहीं है तो नो पर टिक करेंगे और यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर पीपीओ नंबर और ज्वाइनिंग डेट तथा रिटायरमेंट डेट भरना होगा और यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो पर टिक करेंगे। सारी जानकारी भरने के बाद अब यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। यहाँ से आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपने जो जानकारी भरी है वो सही है या नहीं। यदि आपकी सारी जानकारी सही है तो यहाँ डिक्लेरेशन पे टिक करके ये कैप्चा भर के यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। और यदि कोई जानकारी गलत है तो यहाँ एडिट एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करके आप फिर से एडिट कर सकते हैं। मैंने सब चीज सही भरा है तो अब यहाँ डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक करके यह कैप्चा फिल करके मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई। सबसे आसान ऑप्शन है यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूपीआई आईडी डालकर या फिर आप यहाँ से यूपीआई क्यूआर को चूज करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस क्यूआर को स्कैन करके अपना पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा और आपके ईमेल पर भी यह रजिस्ट्रेशन आईडी भेज दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद यदि आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल में कुछ गलती नजर आती है तो आप यहाँ से कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको 100 रुपये पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यदि आपकी सारी जानकारी सही है तो आप यहाँ से प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म भरने का इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा।
यहाँ से आप पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर से डिक्लेरेशन पे क्लिक करके प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब आपको पूरी जानकारी सही सही स्टेप वाइज भरना है। अब इस फॉर्म के सबसे ऊपर में आपको एप्लीकेशन का पूरा डिटेल देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब फॉर्म भरने के लिए पोस्ट में सबसे पहले यहाँ पर सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट करेंगे और साथियों यहाँ पर ध्यान रखना है, क्लियरली लिखा हुआ है कि अपना पिता का नाम अपनी 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही लिखे और पिता के नाम में उपसर्ग का प्रयोग ना करे, जैसे कि श्री या डॉक्टर या कुछ भी उपसर्ग है उसका उपयोग ना करे। अब पोस्ट चूज करने के बाद यहाँ से आप अपना पिता का नाम फिल करेंगे, फिर इसमें माता का नाम फिल करेंगे। मैरिटल स्टेटस में यदि आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट करेंगे, इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। अब जो आपने आइडेंटिटी कार्ड चूज किया है उसका यहाँ पर नंबर लिखेंगे। यदि आपने आधार कार्ड चूज किया है तो यहाँ आधार कार्ड नंबर भरेंगे, यदि आपने पैन कार्ड चूज किया है तो पैन कार्ड नंबर देंगे। अब यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भरेंगे, जिसे कि आप तिल या कट का निशान कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यदि आप फ्रीडम फाइटर से हैं तो आप यहाँ पे यस चूज करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल भरेंगे, इसमें सबसे पहले आप मैट्रिक का डिटेल भरेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन का। यदि आपने पीजी किया हुआ है तो आप पीजी का भी भर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बोर्ड का नाम भरेंगे कि आपने मैट्रिक किस बोर्ड से किया है। यदि आपने बिहार बोर्ड से किया है तो आप यहाँ पर BSEB पटना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे और फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट लिखेंगे। आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा उसी के नीचे में आपको इशू डेट देखने को मिलेगा और ऊपर में आपको सर्टिफिकेट नंबर भी रहेगा। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर इशू डेट लिखेंगे। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की डिटेल में आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर देंगे और यहाँ पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का इशू डेट लिखेंगे। और यदि आपने ग्रेजुएशन अभी फिलहाल में किया हुआ है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट का भी डिटेल भर सकते हैं। एजुकेशनल डिटेल भरने के बाद अब यहाँ पर एड्रेस का डिटेल भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हाउस नंबर, प्लेट नंबर या प्लॉट नंबर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना स्ट्रीट, गली या मोहल्ला का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर विलेज या टाउन का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। फिर यहाँ से आप स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। ये सारी जानकारी आपको परमानेंट डिटेल जो भी है वो भरेंगे। उसके बाद यदि आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस भी सेम है, यानी कि जहां आप रहते हैं और जो आपका परमानेंट एड्रेस है दोनों आपका सेम है, तो यहाँ यस पे टिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इधर भर जाएगा। और यदि आपका सेम नहीं है तो यहाँ नो पे क्लिक करके जो आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करेंगे। अब एड्रेस का डिटेल भरने के बाद यहाँ पर क्रिमिनल केसेस के बारे में डिक्लेरेशन भरेंगे। इसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको किसी भी एग्जाम से, जैसे BPSC, SSC, UPSC या किसी भी एग्जाम से बाहर तो नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पर नो पे टिक करेंगे। उसी तरह अब यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में पूछा जाता है कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस भी है, तो यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये सारी जानकारी को आपको नो पे क्लिक करना है। अब डिक्लेरेशन भरने के बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो फोटो और सिग्नेचर से संबंधित आप इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको एक कलर पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, जो कि 2 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद फोटो आपका क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसे आप JPG और PNG किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और फोटो का साइज जो है वो 100 KB से कम का होना चाहिए और फोटो में आपका दोनों कान क्लियरली दिखना चाहिए। उसके बाद आप जो फोटो खिंचाए होंगे उसमें आपका टोपी या कोई काला चश्मा नहीं होना चाहिए। तो फोटो अपलोड करते समय इन सारी जानकारी को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सिग्नेचर, तो सिग्नेचर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोड करना है। और सिग्नेचर अपलोड करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। पहला कि सिग्नेचर आपका व्हाइट पेपर पे होना चाहिए और ब्लैक इंक से होना चाहिए, यानी कि आप व्हाइट पेपर पे काले कलम से सिग्नेचर करेंगे, ब्लू कलम से नहीं। उसके बाद आपका सिग्नेचर भी JPG या PNG दोनों में से कोई एक फॉर्मेट में होना चाहिए और फिर सिग्नेचर जो है वो 50 KB से कम का होना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने फाइल से जो भी आपका फोटो है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपको पूरा एप्लीकेशन का डिटेल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने जो फॉर्म भरा है इसको अच्छी तरह से जांच ले। पूरा एजुकेशनल डिटेल, एड्रेस, सारी जानकारी को आप अच्छी तरह से मिला ले कि सब चीज सही सही भरा है या नहीं। और कहीं पे भी गलती नजर आती है तो आप यहाँ पे एडिट डिटेल पे क्लिक करके
इसे फिर से एडिट कर सकते हैं। और सब चीज सही है तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक करके यह कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने पॉपअप आएगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और फिर आपको कहा जाएगा कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, कि आप श्योर है, आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट शो हो जाएगा और इसकी जानकारी आपको एसएमएस तथा ईमेल के थ्रू भेज दी जाएगी। अब यहाँ पर आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके अपना फॉर्म का रिसीविंग डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिसीविंग डाउनलोड करने के लिए आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो साथियों, फाइनली इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बिहार दरोगा का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट किया और स्टेप 2 में एप्लीकेशन फॉर्म भरा। अब आप स्टेप 3 पर क्लिक करके एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर भरेंगे और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर स्टेटस देख सकते हैं। तो साथियों, आई होप आप सभी को बिहार दरोगा भर्ती 2025 का ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और यदि आप हमारे थ्रू ऑनलाइन फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमें टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम ऑनलाइन चार्ज पे करने होंगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और गवर्नमेंट जॉब से जुड़े ऐसे सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।